नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी और मैं हूं प्रिया झा। आइए रुक करते हैं देश प्रदेश की कुछ अहम खबरों की ओर। राजधानी लखनऊ में राष्ट्रीय यादव महासभा की प्रेस वार्ता आयोजित की गई। महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रमोद चौधरी ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए यादव समाज से जुड़े विभिन्न ज्वलंत मुद्दों पर संगठन का पक्ष रखा। उन्होंने संगठन की स्थापना के उद्देश्य, अब तक की गतिविधियों और समाज के हितों में किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। चौधरी ने कहा कि राष्ट्रीय यादव महासभा समाज की समस्याओं को प्रमुखता से उठाने और उनके समाधान के लिए लगातार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि संगठन का उद्देश्य यादव समाज के लोगों को एकजुट करना और सामाजिक हितों से जुड़े मुद्दों को प्रभावी तरीके से संबंधित मंचों तक पहुंचाना है। प्रेस वार्ता के दौरान महासभा के विस्तार को लेकर भावी रणनीति पर भी चर्चा की गई। संगठन ने नए सदस्यों को अधिक से अधिक संख्या में जोड़ने और विभिन्न क्षेत्रों में संगठनात्मक गतिविधियों को मजबूत करने पर जोर दिया। पदाधिकारियों का कहना है कि समाज की भागीदारी बढ़ाकर महासभा को जमीनी स्तर पर और मजबूत किया जाएगा। सर, आज एक बड़ी प्रेस वार्ता की जा रही है आपके द्वारा, मुख्यतः क्या विषय है, क्या कहेंगे? अब विषय तो आप इसके बारे में आपको जानकारी होगी कि कल राष्ट्रीय यादव महासभा कि हमारी कोर ग्रुप की एक बैठक थी। उसमें इस सामाजिक संगठन को कैसे पूरे देश में इसका विस्तार करना है, इसी संबंध में आज की बैठक। सर, बात कर लें कि पहले भी आप यादवी संगठन से जुड़े रहे हैं, एक नया संगठन बराबर बनाने का क्या मतलब है, क्या मकसद है? नहीं, राष्ट्रीय संगठन पहले से था और मैं भी उसी में था और ये 1924 में इस संगठन का गठन हुआ था। लेकिन उसके बाद 90 के बाद इसका जो पंजीकरण होता नागपुर में था, वो पंजीकरण की पैरवी नहीं की गई और वो चलता रहा। फिर बाद में उसी संगठन को और लोगों ने क्लेम किया, अपना 2016 में रजिस्ट्रेशन करा के, फिर दूसरे लोगों ने 2019 में पंजीकरण कराया, तो उसको लेके विवाद हो गया आपस में। तो वो संगठन एक तरीके से, वो पुराना संगठन तो समाप्त हो गया, लेकिन है हम उसी संगठन जो 1924 में गठन हुआ था, उसी की हम भी इकाई हैं। सर, बात कर लें कि यादव की, तो ये जो अभी पिछले 10-14 सालों में क्या यादव आगे बढ़ा है कि पीछे गया है, उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, कोई भी कम्युनिटी हो, विशेषकर यादव वर्ग ऐसा है कि उसमें अपना स्वाभिमान रहा है और संघर्ष करने की क्षमता है उनमें। विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को संघर्ष के बल पे अपने उससे ये आगे बढ़ता रहा है। और कोई भी सरकारी आती हैं और जाती हैं, और उसका ये है, तो सामाजिक संगठन है, किसी की भी सरकार हो, हम अपने समाज को कैसे आगे बढ़ाएं, उसमें जो कुरीतियां हैं, जन जागरण के लिए शिक्षा कैसे गांव तक लोगों में पहुंचे, इसके कारण इस उद्देश्य के लिए संगठन बनते हैं। तो निरंतर हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। बात कर लें कि 2027 का चुनाव आ रहा है, उससे पहले संगठन बनाने का मुख्य उद्देश्य कोई आपका? नहीं, राजनीतिक उद्देश्य तो हमारा नहीं है कोई, और ना कभी रहा है। इसको अपने समाज को जन जागरण के लिए, क्योंकि एक इसका कारण जरूर है कि जिस हिसाब से अभी जाति जनगणना होने जा रही है, ये उद्देश्य हमारे लिए प्रमुखता से है, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये है कि यादव समाज में विभिन्न अलग अलग उप जातियों के नाम से भी जाना जाता है। कहीं कम से कम 18-20 पूरे देश में ऐसे उपनाम हैं जिनसे यादव बिरादरी चलती है। तो हमारा उद्देश्य इसमें यह है कि जन जागरण करने के लिए जो लोग जाति जनगणना में अपना एंट्री कराएंगे, लिखेंगे, तो उसमें यादव ही उसमें लिखें। उपनाम कुछ भी हो, उसमें एक कॉलम है कि आप उपनाम कुछ भी लिखते हो। जैसे मैं प्रमोद चौधरी लिखता हूँ, यादव नहीं लिखा, लेकिन जाति जनगणना में जो कॉलम है उसमें हमें यादव ही लिखना, ये हमारा उद्देश्य है और इसको पूरे देश में
हमें पहुंचाना है। उत्तर प्रदेश में मतलब काफी संख्या में यादव हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए किस तरह से आप लोगों को जोड़ेंगे, क्या सभाएं करेंगे छोटी छोटी संस्था को लेकर, किस तरह जोड़ेंगे ग्रामीण क्षेत्रों के जो यादव हैं को? नहीं, हमारा ऑलरेडी हम लोग संगठन के माध्यम से जुड़े हुए हैं और पहले से इस पे काम कर रहे हैं ग्रामीण स्तर पर, विशेष तौर पर, क्योंकि यादव वर्ग ज़्यादातर ग्रामीण वर्ग इस क्षेत्र में रहता है। उसके लिए हम लोग जनजागरण करेंगे, लोगों को अपनी जो कार्यकारिणी बनेगी, जो प्रदेश की यूनिट बनेगी, फिर जिले की यूनिट बनेगी और फिर तहसील की बनेगी, फिर ब्लॉक की बनेगी, इस तरह हम सबको इस संगठन से जोड़ने का काम करेंगे। सब बात कर लें यादव का मुख्य जो कार्य था, जो पशुपालन का कार्य था, दूध का कार्य था, वो धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में खत्म होता जा रहा है। लेकिन कुछ लोगों की जो समाज के हैं उसी से रोजी रोटी चल रही है, उसको खत्म किया जा रहा है। उसके लिए आपकी संस्था क्या करेगी? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, कोई भी वर्ग हो, अगर उस हिसाब से तो सभी जातियों के काम अलग अलग निर्धारित थे, अगर पुराना आप लेके चलें, और सभी में बदलाव आ रहा है। आजकल की नई जनरेशन पढ़ रही है, लिख रही है अपने आप को, लेकिन ये हमारा जो पुश्तैनी पुराना उद्योग है जिससे पहचाना जाता है, भगवान कृष्ण के वंशज हैं हम लोग, गौ पालक के रूप में हमारा मुख्य उद्देश्य है। तो इसको भी बढ़ावा देने का सरकार से हमारी अपेक्षा है कि इसमें जो लोगों को डेयरी फार्म करने के लिए उनकी जगह निर्धारित करें, क्योंकि शहर का विस्तार हो रहा है जगह जगह। अभी आप लेटेस्ट अखबारों में भी चल रहा है, कई जगह से दूध व्यवसाय करने वालों को वहाँ से हटाया जा रहा है। तो हमारा ये कि सरकार को इसमें सोचना चाहिए, और क्योंकि दूध एक बहुत उपयोगी चीज़ है, अगर दूध को संसाधन उपलब्ध सरकार नहीं करेगी तो दिक्कत आएगी। तो हमारा ये कहना है कि सरकार को निर्धारित करें, चाहे शहर से बाहर कोई जगह उनको निर्धारित करके दें। आने वाले समय में क्या सर आपकी तरफ से कोई ज्ञापन भी दिया जाएगा शासन प्रशासन को? नहीं, ये ज्ञापन जो स्थानीय स्तर पे जो हमारे संगठन हैं, जो हमारे लोग हैं, वो देंगे, उनके ऊपर होगा, वो लोग करेंगे। और सर जो युवा हैं और महिलाएं हैं, उनको क्या संदेश देंगे और किस तरह जोड़ेंगे अपने साथ? नहीं, ये प्रमुख, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा। आज के समय में युवाओं का और विशेष तौर पर महिलाओं की भागीदारी आने वाले समय में, राजनीतिक भागीदारी भी और हर चीज़ में उनकी भागीदारी बढ़ने की संभावना है। तो हम लोग चाहेंगे कि इसमें महिलाओं को आगे लाएं समाज में, और जो राजनीतिक आगे, जैसा कि है कि उनका रिजर्वेशन महिलाओं के लिए चाहे अगले चुनाव या उसके अगले चुनाव में होगा, तो राजनीतिक रूप से भी उनको सक्रिय करना है कि अपने क्षेत्र में अपने सक्रिय रहें और राजनीतिक भागीदारी अपनी सुनिश्चित करें।